नमस्कार दोस्तों, इजी लर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। देखिए आज का टॉपिक है व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम। बीकॉम के बाद क्या करें। देखिए बीकॉम के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। अब मैं वन बाय वन आपको सभी करियर ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट एमकॉम। एमकॉम की फुल फॉर्म होती है मास्टर इन कॉमर्स। जैसे हर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर सकते हैं, ऐसे ही कॉमर्स के अंदर भी आप मास्टर्स कर सकते हैं, जिसका नाम है एमकॉम। सेकंड एमबीए। बहुत सारे बच्चे जो कॉर्पोरेटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, वो एमबीए करते हैं। एमबीए की फुल फॉर्म होती है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए एमबीए जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में होती हैं, बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस हैं, लाइक फाइनेंस, एचआर, सेल्स, मार्केटिंग एक्सेट्रा। सो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सबसे अच्छी एडवांटेज ये है कि वो किसी भी स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं, बिकॉज उनका एक बैकग्राउंड है जो फाइनेंस से रिलेटेड या टैक्सेशन से रिलेटेड होता है। बीकॉम वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज यही है। थर्ड डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और पीजी इन डिजिटल मार्केटिंग। देखिए बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिजिटल मार्केटिंग कराते हैं, या फिर आपको सर्टिफिकेशंस कराते हैं जो 1 साल का है या फिर 6 महीने का। क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको एक अच्छी स्किल मिलती है और उस स्किल के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती है जो मार्केटिंग फील्ड में, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक ग्रोइंग फील्ड है और अब बहुत सारी कंपनीज को मार्केटिंग जो करनी होती है वो सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में करनी होती है। एक अच्छा करियर ऑप्शन है। फोर्थ कंपनी सेक्रेटरीट। देखिए कंपनी सेक्रेटरीट जो है वो 12th के बाद भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद एक एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम होता है सीएस का, जिसे हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरीट। और देखिए इसमें एक कैच है, अगर आप बीकॉम एलएलबी करते हैं और उसके बाद अगर आप कंपनी सेक्रेटरीट करते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा है आपके लिए, बिकॉज आपका जो पूरा एक बैकग्राउंड है, जो पूरी हिस्ट्री है, वो लॉ, कॉमर्स एंड जो है कंपनी फाइनेंस या कंपनी के रूल्स के पूरे रिवॉल्व अराउंड हो जाएगी, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। फिफ्थ डेटा साइंस। देखिए डेटा साइंस एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग फील्ड है और एक अपकमिंग फील्ड है। आने वाले 10 साल जो है वो कह सकते हैं कि डेटा साइंस से डेडिकेटेड है। डेटा साइंस के अंदर होता है मशीन लर्निंग, आपका पाइथन, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, ये सभी डेटा साइंस के पार्ट हैं। और आप कॉमर्स की फील्ड से हो, आपके पास मैथ्स है, तो ये एक सोने पे सुहागा है कि आपको बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं इसके अंदर। सिक्स्थ चार्टेड अकाउंटेंट। देखिए चार्टेड अकाउंटेंट भी एक बहुत ज्यादा रेपुटेड फील्ड है और कॉमर्स में ये मान लीजिए ये सबसे टॉप मोस्ट जॉब है, बिकॉज जो भी बच्चे 11th में कॉमर्स लेते हैं वो चाहते ही है कि चार्टेड अकाउंटेंट बने। लेकिन ये एक अच्छी फील्ड है और एक ग्रोइंग फील्ड है और एक अच्छे पैकेज मिलता है चार्टेड अकाउंटेंट बनने के बाद। आप खुद भी अपनी फर्म खोल सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक ही डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अमूमन जो है वो एवरेज 8 से 9 साल लग जाते हैं, कई बच्चों को इससे भी ज़्यादा समय लग जाता है। सो जिनके पास समय है वही इस फील्ड को चुनिए। 7th अकाउंटेंट। देखिए अकाउंटेंट जो है वो बहुत सारी फील्ड्स में होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होते हैं। हर कंपनी को और जितने भी आप कह कोई भी बिजनेस है उसको अकाउंटेंट चाहिए होता है उतने आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए। तो बीकॉम करने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते हैं। 8th डू जॉब इन स्टॉक मार्केट। देखिए आप स्टॉक मार्केट में जॉब कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में जॉब कर सकते हैं, आप जो है वो रिस्क मैनेजमेंट जो कंपनीज होती है वहां जॉब कर सकते हैं, या आप जो डिफरेंट जो शेयर मार्केट के ब्रोकर्स होते हैं वहां जॉब कर सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि अब शेयर मार्केट हमारे इंडिया में ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। तो बच्चों अगर आपको शेयर मार्केट की अगर नॉलेज चाहिए तो आप इसमें सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोथ जो हैं वो कोर्सेज कराती हैं स्टॉक मार्केट के। आप बीकॉम के बाद ये कोर्सेज कर सकते हैं और उसके बाद आप स्टॉक मार्केट में जॉब कर सकते हैं। 9th चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट। देखिए चार्टेड फाइनेंस एनालिसिस्ट को बोलते हैं सीएफए, और सीएफए जो है वो इंडिया और यूएस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ से बहुत सारे बच्चे सीएफए करते हैं। सीएफए को हम बोलते हैं चार्टेड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट प्रोग्राम इज अ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ऑफर्ड इंटरनेशनली बाय अमेरिकन बेस्ड CFA इंस्टीट्यूट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल प्रोफेशन।
देखिए मैंने आपको पहले कहा था CFA जो है वो ज़्यादातर लोग अमेरिका से करते हैं, बिकॉज अमेरिका में इसका जो है वो PG प्रोग्राम कराया जाता है और ये फाइनेंशियल जो आपके जो एसेट्स मैनेजमेंट और इन्हीं सब से करते हैं और ये एक बहुत ही अच्छी फील्ड है। अगर आप BCom कर चुके हैं तो आप इसको जरूर देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है ना वो CA के बराबर है। जरूर इसको अपनी विश लिस्ट में या फिर अपने करियर के ऑप्शंस में रखिए। CFA जो है वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आपने BCom कर चुकी है और अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो CFA अमेरिका से करिए और ये बच्चों बिल्कुल CA के इक्विवेलेंट है एक तरीके से और बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी है। एसेट मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स और जो आपके हैं जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं वो ज़्यादातर इस कोर्स को करते हैं और इसमें जो है वो नए जो आपका जो एक तरीके से न्यू वर्ल्ड जो इवॉल्विंग है उसमें बहुत ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी। सो इसको भी आप अपने उसमें करियर ऑप्शंस की लिस्ट में रख सकते हैं। 10th CMA की फुल फॉर्म होती है सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। देखिए CMA भी 3 कंट्रियों से होता है, US, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। और जो CMA होता है ये ज़्यादातर फाइनेंशियल फील्ड, अकाउंटेंसी, टैक्सेशन इन सब से रिलेटेड होता है। CMA इज अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स होता है इन मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल फील्ड एंड CMA is a knowledge in the area of financial planning, analysis, control, decision supports, professional ethics। ये मैंने आपको CMA के बारे में बता दी। 11th BEd। देखिए BEd की फॉर्म होती है बैचलर इन एजुकेशन और BEd आप जो है वो BCom करने के बाद कर सकते हैं। ज़्यादातर BEd जो है वो किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री करने के बाद आप कर सकते हैं, बिकॉज BEd इसलिए ज़रूरी होती है कि BEd करने के बाद आप टीचर बन सकते हैं और आप फिर BCom अगर कर लेते हैं और BEd भी कर लेते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और सरकारी स्कूल के लिए तो आपको जो है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है जिसको हम CTET बोलते हैं, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो BEd इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। 12th इज FRM। FRM की फुल फॉर्म होती है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। देखिए ये भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स है, आप BCom करने के बाद कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के युग में, बिकॉज रिस्क हर बिजनेस में है, चाहे वो छोटे से लेके बड़ा हो। लेकिन अगर रिस्क को कम कर सकते हैं, अगर रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपनीज को। तो इसलिए जो है वो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट जो है FRM एक सर्टिफिकेशन कोर्स है और इसको करने के बाद आप अलग अलग कंपनीज में जा सकते हैं और आप रिस्क एनालिसिस बन सकते हैं, रिस्क एनालिसिस्ट बन सकते हैं और कंपनीज का रिस्क कम कर सकते हैं। जितना कंपनीज का रिस्क कम करेंगे उतनी कंपनी कॉन्फिडेंस होती है, उतनी कंपनी ग्रो करती है। तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है। 13th सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील्ड है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कंपनीज को या हाई नेटवर्क इनकम ग्रुप जो लोग होते हैं उनका पैसा कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनका पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। आप एडवाइज़र होते हैं, आप अलग अलग जगह पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं। जैसे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट है, स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे बिजनेसेस हैं, न्यू एक्सपेंशन प्लान्स हैं, ठीक है, वेंचर कैपिटल फर्म्स हैं। तो इतने सारे एक तरीके से जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करा सकते हैं जो बड़ी कंपनीज के या हाई इनकम नेटवर्क जिनके पास होते हैं, जैसे अंबानी, अडानी, टाटाज, ठीक है, जैसे बिरलाज, तो उनका पैसा आप इन्वेस्ट करा सकते हैं। ऐसे फॉरेन में जो है आपके मार्क जुकरबर्ग, आपके एलोन मस्क, सो आप इनको गाइड कर सकते हैं इनका पैसा इन्वेस्ट कराने के लिए। जब तक आप इस कोर्स को करेंगे नहीं तो आपको कैसे पता होगा कि कहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है इन्वेस्टमेंट की। 14th जो है वो लास्ट मेजर करियर ऑप्शन है आफ्टर BCom कि BCom के बाद क्या करें। देखिए बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप गवर्नमेंट एग्जाम्स भी दे सकते हैं, आप जो है UPSC के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको वही करियर ऑप्शंस बता रहा हूँ जो कॉमर्स से रिलेटेड हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, आप बैंक्स के पेपर के फॉर्म भर सकते हैं, जैसे आप IBPS PO के पेपर दे सकते हैं, आप SBI PO के पेपर दे सकते हैं। सो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। गवर्नमेंट प्राइवेट बैंक्स में भी जा सकते हैं आप उनके पेपर क्लियर करके, ठीक है, या फिर आप MBA फाइनेंस करने के बाद भी आप प्राइवेट बैंक्स में जा सकते हैं। लेकिन
मैं आपको यहाँ पर वही करियर ऑप्शन बता रहा हूँ जो आगे कॉमर्स से रिलेटेड है या आप कॉमर्स के अंदर परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बताऊंगा 14th जो मेजर लास्ट करियर ऑप्शन है आफ्टर बीकॉम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए, तो इसका नाम है यूएस पब्लिक अकाउंटिंग। तो हम इसको बोलते हैं USCPA, यूएस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, ठीक है। और एक तरीके से नाम से पता चल रहा है ये यूएस में जितने भी पब्लिक अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि यूएस में हमारे यहाँ पे भी अकाउंटेंट होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी हाई सैलरी नहीं होती, यूएस में बहुत हाई सैलरी होती है। लेकिन आपको यूएस में पब्लिक अकाउंट या अकाउंटेंट बनने के लिए आपको वहाँ का कोर्स करना पड़ता है और जिसका नाम है यूएस सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। वहाँ पर जितने भी अकाउंट्स होते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, बहुत सारे एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, बहुत सारे हाई इनकम नेटवर्क पीपल हैं, आप उन सभी के पैसे को जो है वो अकाउंटेंट के तरीके से बैलेंस शीट है वो आप मेंटेन रखते हैं। तो बच्चों ये मैंने आपको 14 करियर ऑप्शन बताए हैं व्हाट टू डू आफ्टर बीकॉम, और ये सारे मैंने जो है वो कॉमर्स से रिलेटेड बताए हैं। और मैंने एक्स्ट्रा भी आपको बता चुके हैं कि आप गवर्नमेंट एग्जाम यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की तैयारी, आईबीपीएस पीओ या गवर्नमेंट या आप किसी पुलिस में जाना चाहते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो मेजर जो है वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप बीकॉम के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर से बुक्स, ई बुक्स, टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन क्लासेस कुछ भी परचेज कर सकते हैं, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। बच्चों आप हमारी वेबसाइट पे एक बार अगर विजिट कर लेंगे तो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारी वेबसाइट पर, और आप खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाएंगे हमारी वेबसाइट से, कुछ ना कुछ जरूर नॉलेज या स्टडी मटेरियल या टेस्ट सीरीज लेके ही जाएंगे। बिकॉज हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लेटेस्ट सिलेबस और लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। जो हमारी क्लासेस हैं वो बिल्कुल बेस्ट फैकल्टीज उन क्लासेस को पढ़ाते हैं, और हमारी जो बुक्स हैं वो बिल्कुल प्रीवियस ईयर है उसके एग्जाम्स भी हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स ने उस बुक्स को लिखा है। ऐसे अगर आपको फिजिकल बुक नहीं चाहिए तो आप ई बुक्स परचेज कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, डू विजिट आवर वेबसाइट, थैंक यू सो मच।